हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ाया गया है और वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ाया गया है। अब इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता निकालना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव यानी दोनों ध्रुव जो प्लस और क्यू हैं उनके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी तीव्रता निकालनी है। उसका हम लोग इसमें निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विद्युत, पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब ये है कि एक आवेश यहाँ पर प्लस और एक आवेश यहाँ पर माइनस, दो आवेश थे, एक माइनस और एक प्लस। दोनों आवेश में जो दोनों की दूरी थी वो 2a थी, दोनों की दूरी 2a थी, यानी आधा a थी और आधा a थी, ये दोनों दूरी थी। अब यहाँ पर इसी के कारण उत्पन्न कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जो यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करेंगे। ठीक है, यानी ये मध्य बिंदु है O। तो इन दोनों ध्रुवों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इन आवेशों के कारण, वही इसमें इसकी गणना करनी है। तो आइए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है जो द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, इनके कारण उस बिंदु पर उत्पन्न होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की जो दोनों आवेश हैं उनके आवेश के कारण वह वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। यानी बिंदु P पर जो इन दोनों ध्रुवों के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसको उत्पन्न होती है। इस संबंध में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो दो स्थितियां, नंबर एक है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। इसमें दो स्थितियां आती हैं। अब दोनों स्थितियों में हम लोग आज पहली स्थिति पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति को हेडिंग में पूरा लिखा गया यहाँ पे, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय मतलब होता है, जैसे x और y अक्ष हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कोई एक अक्ष होगा, एक ही अक्ष होगा। अक्षीय रेखा पर स्थित एक ही रेखा पर स्थित कोई बिंदु होगी जो उस रेखा पर, तो उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की जो बिंदु है वह O है, और इनसे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु P लिया गया है, जहाँ पर हमें EP मतलब होता है, E मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, O से P तक की दूरी R, O से P तक की दूरी R है, जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और P बिंदु तक जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है उसकी दूरी R, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी R माइनस ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ये पूरी दूरी कितनी है, R है। तो R में से इतनी दूरी माइनस करेंगे, अर्थात A माइनस कर देंगे, तो A दूरी निकल जाएगी, तो ये R माइनस ए लिखा गया यहाँ पे। और ये दूरी, पूरी दूरी 2a है, तो ये 2a होगा, A और A मिल करके 2a। फिर नीचे है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ A है और इसमें R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है। फिर ये दूरी A है इसमें, तो ये पूरी दूरी मिलकर कितना हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी। तो इसे हम लोग जो फिगर में सब दर्शा दिया गया है, अब इसे हम गणना करनी है। तो आइए समझते हैं इसको। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। यानी द्विध्रुव को मिलाने वाले जो आवेश होते हैं, ये द्विध्रुव हैं, माइनस और प्लस, ये जो होते हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है दोनों ध्रुवों को, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय रेखा कहते हैं। अब इसी के आगे इसी अक्ष में एक बिंदु P लिया गया है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। तो अब इसे हम जो लिखे हैं यहाँ पे, इसका एक और तरीका लिखने का है कि इसके आप लिख सकते हैं कि कोई द्विध्रुव Q2a जो हम लोग द्विध्रुव ज्ञात किए थे P बराबर होता था, उसको लिख सकते हैं
क्या Q2a इसके R दूरी पर स्थित अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P ये R दूरी पर स्थित हो चाहे R माइनस ए दूरी पर स्थित हो, ठीक है। P की जगह हम R माइनस ए भी लिख सकते हैं और P भी लिख सकते हैं, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो आइए देखते हैं। पहला है प्लस Q आवेश के कारण, यानी पहला मतलब पहला आवेश प्लस Q आवेश के कारण R माइनस ए दूरी पर स्थित, R माइनस ए दूरी बोलिए चाहे P बोलिए, P बिंदु पर, R माइनस ए दूरी पर अर्थात P बिंदु पर, ठीक है, स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ जो प्लस Q आवेश है, हमेशा प्लस Q आवेश का हम लोग पीछे वैद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसको पढ़ करके आए थे वहाँ पे पिछले वीडियो में। तो प्लस Q में हमेशा आवेश जो होता है उसमें हमेशा बाहर की तरफ चलता है, उसका बल किधर चलता है? बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए ये बाहर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पर E प्लस लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E प्लस होगा। KQ अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर, जो OP की दिशा में हो रहा है, O से P की दिशा में, जब ये बाहर बल लगा रहा है अपना, इसके बाहर क्षेत्र होंगे, तो इसलिए क्या होगा? OP की दिशा होगा, यानी इधर से इधर की दिशा होगी। अब ये जो आपका आया है यहाँ पर KQ माइनस अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे पढ़ कर के आए हैं। E बराबर होता है KQ अपान R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। उसी सूत्र से हम लोग, उसी सूत्र का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, जो R दूरी पर स्थित था एक ठीक है। तो इस बिंदु को, यानी ये जो E विद्युत क्षेत्र है, यह हम लोग किसी भी बिंदु पर सूत्र यह लगाया जा सकता है विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। वहाँ बताया गया था आपको, जो पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो वो यहाँ पर लिखा गया KQ R माइनस ए R स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R माइनस ए है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया? R माइनस ए का स्क्वायर लिखा गया। अगला R माइनस Q आवेश के कारण R प्लस ए दूरी पर अर्थात P बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। R प्लस ए का मतलब ये है कि यहाँ माइनस Q से प्लस तक, माइनस Q आवेश से प्लस तक, तो इसमें जो होगा वह अब इधर बल लगेगा। हम लोग पीछे पढ़ करके आए, जब माइनस Q आवेश होता है तो उसमें क्या होता है? अंदर की तरफ आता है। क्या आवेश उसमें अंदर की तरफ आते हैं, तो अंदर की तरफ आएगा अर्थात इसका बल इधर हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वह माइनस लेकर के हम लोग लगाएंगे। तो E सदिश माइनस यहाँ पर लिखा गया वही बराबर माइनस KQ अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी आप समझ रहे होंगे, जो PO की दिशा में है, PO की दिशा का मतलब है कि अब इसमें जो इसका जो आवेश है वो अंदर की तरफ लग रहा है। इसे हम पीछे से पढ़ करके आए हैं, तो इसलिए P और O की दिशा में लिखा गया है, ठीक। अब इन दोनों जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आया है E प्लस और E माइनस, इनको हम क्या करते हैं कि P बिंदु पर स्थित कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, जो E प्लस और E माइनस आया था। तो EP बराबर, जो EP बिंदु है उस पर E प्लस और प्लस E माइनस दोनों को हम जोड़ करके कुल विद्युत क्षेत्र की गणना P बिंदु पर कर लेंगे, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा जो हमें EP निकालना है। तो EP बराबर यहाँ E प्लस की वैल्यू KQ अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और ये प्लस हट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस बचेगा। तो इसलिए KQ अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इन दोनों में KQ कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1 बचा, 1 अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 बचा, तो 1 अपान R प्लस ए का होल स्क्वायर। EP बराबर KQ, इसको कॉमन किया, इन दोनों का एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया तो इसका यहाँ गुणा हुआ इसको लिख दिए, माइनस इसका यहाँ गुणा हुआ इसको लिख दिए। आगे देखिए आप लोग, आगे इसमें क्या करना है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ra हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस है, साइन पे ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस में होता है तो माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस और माइनस 2ab होता है सूत्र में प्लस हो जाएगा 2ra। ठीक है, बटा पूरे का बटा हो जाएगा। यहाँ पर ये घात 2 है, यहाँ पे घात 2 है, इसको 2 बार लिखिए r माइनस ए, इसको लिखिए r प्लस ए। ठीक है, इसको 2 बार लिखा गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब ई पी इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये 2ra और 2ra कितना हो जाएगा 4ra प्लस में आएगा पूरे का बटा। यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग, यहाँ पर ये समझना है कि ये वाला इसको एक साथ कर लीजिए, ये वाला चीज़, और ये वाला इसको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ करने से क्या मिलेगा कि इसको करने से ये मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब सूत्र बन जाएगा तो इसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में। अब ये वाला भी वही बनेगा क्योंकि आर माइनस ए है, आर प्लस ए है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो दूसरे ब्रैकेट में हो रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर एक और फार्मूला बनेगा ई पी इज इक्वल टू के क्यू अपान 4ra पूरे का बटा हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए 2 बार है तो इसकी घात बन जाएगी। आर स्क्वायर ए स्क्वायर की घातें 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, इसका घात 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घात 2 लिख देंगे। अब इसमें आता है, इसको लिखेंगे हम, ये फार्मूला यहाँ पर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि जो आर है वो ए से काफ़ी बड़ा है, ए से बहुत बड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो लगभग आर स्क्वायर के बराबर है। यानी ए स्क्वायर क्या है 0 है, लगभग ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है लगभग 0 है। जब माइनस में हम स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू और छोटी होती जाती है, और जब प्लस में स्क्वायर करते हैं वैल्यू और बड़ी होती जाती है। यानी वैल्यू बहुत कम है इसलिए 0 के बराबर हो जाएगी, जो हम लोग इसको यहाँ पे r के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में 4ra अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर अगली लाइन में हम लिखते हैं ई पी इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 4ra। अब यहाँ पे r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4। यहाँ पे एक r है और एक r इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3r बचेगा, r घाते 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में लिखेंगे ई पी इज इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4a अपान आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, इसको अब लिख सकते हैं कि जो 4a है 4ar जो आया है यहाँ पर a r भी है यहाँ पे, तो जो 4ar आया हो, एक r कैंसिल हो गया सॉरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगली लाइन में कि ई पी की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2a इंटू 2 ऐसे लिखिए, फिर अपान में लिखिए आर क्यूब। अब यहाँ से ये देखिए जो q और 2a है, ये वाली पूरी वैल्यू जो इतना है, ये पूरी वैल्यू जो इतना है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये वैल्यू p के बराबर है। हम लोग वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण में पढ़ के आए कि p बराबर q इंटू 2a होता है, तो वैद्युत द्विध्रुवी को वैल्यू है तो लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू के पी, यानी
यहाँ पे लिख सकते हैं 2kp, 2 को इधर कर लीजिए तो 2kp/r³ हो जाएगा। ये p मतलब अच्छी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छी लिख सकते हैं। ई अच्छी, ये हम लोग अच्छी के लिए निकाल रहे हैं तो अच्छी आ जाएगा यहाँ पे। ई अच्छी बराबर 2kp, p क्या है, सदिश में है, /r³, यही हमें निकालना था। अब यहाँ पर ई सदिश व p सदिश की दिशाएं समान है, ई और p की दिशाएं क्या है, समान है, क्योंकि जो ई अच्छी है, जो हमारा ई अच्छी है, यह क्या है, यह पॉजिटिव में है। किसमें है, पॉजिटिव में है ई अच्छी, इसलिए ये दोनों क्या हैं, एक दिशाएं इनकी समान है। इसका एक और फार्मूला बनता है कि k की वैल्यू 1/4π रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई अच्छी इज इक्वल टू 1/4π इंटू 2p/r³। ये भी आपका फार्मूला है, ये और ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ई अच्छी धनात्मक का मतलब ये है, जो ई अच्छी धनात्मक है, इसका मतलब क्या है कि ई की दिशा से p की दिशा -q से +q की ओर होती है, अर्थात दोनों की दिशाएं समान हैं, इसलिए यह धनात्मक है। ठीक है, तो यह आज यहाँ पर अच्छी का हम लोगों ने निगमन किया और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।